हे गाइस, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। मैं जय डंसेना और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है अम्फान चक्रवात अम्फान साइक्लोन। आईएमडी भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 16 मई को बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आएगा। अर्थात ये वीडियो मैं 17 मई को बना रहा हूँ। अर्थात ये तूफान वहाँ उड़ चुकी है, जिसके चलते अंडमान निकोबार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। इस चक्रवाती तूफान के असर के चलते देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसा आईएमडी भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट किया। तो देखते हैं, ये है वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, निम्न दाब वाला क्षेत्र। यही साइक्लोन उत्पन्न हो रहा है, इसी के कारण अलर्ट जारी किया गया। तो ये है हमारा भारत का दक्षिणी क्षेत्र, ये कर्नाटक, ये केरल, फिर ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन्हें अलर्ट जारी किया गया। यहाँ तक कि उड़ीसा सरकार ने अपने 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर रखा है। तो सरकार ने यह निर्देश दिया है कि 15 मई तक जितने भी मछुआरे वे बंगाल में थे उन्हें वापस बुला लिया गया तथा वहाँ जाने के लिए मना किया गया। ये साइक्लोन की इमेज है। ये निम्न दाब वाला क्षेत्र है तथा ये उच्च दाब वाला क्षेत्र है। आईएमडी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में तथा इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इनके महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। अब हम देखते हैं कि चक्रवात क्या है। तो चक्रवात क्या है? चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर गर्म वायु विस्तृत होती है। वायुमंडल में निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की उच्च वायु दाब वायु आती है, परंतु कोरियोलिस बल उस क्षेत्र को भरने नहीं देता, जिस कारण एक निम्न दाब वाली वायु के बाहर उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है। यह वायुमंडल में तीव्रता से आगे बढ़ता है, यही चक्रवात है। अर्थात ये चक्रवात की इमेज है। ये निम्न दाब वाला क्षेत्र है, ये उच्च दाब वाला क्षेत्र है। अर्थात उच्च दाब वाले क्षेत्र से हवाएं अंदर की ओर प्रवेश करने के प्रारंभ करती है तथा यहाँ जो कोरियोलिस बल है वह उन्हें रोकती है। इन्हीं कारण से तूफान तथा बारिशें होती हैं। हम विज्ञान में भाषा में जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक रॉड है, इसको हम इस साइड को हीट करें तथा ये ठंड एरिया इधर, तो यदि ज़्यादा हीट करें तो वह ठंड की ओर अग्रसर होगी तथा ये इधर वाला पार्ट भी गर्म होते चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये भी निम्न दाब वाला क्षेत्र है, उच्च दाब वाला क्षेत्र है। तो यहाँ की हवाएं प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, अर्थात इसको क्षेत्र को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो यही चक्रवात है। इसके लिए कंडीशन 2 दिए गए हैं। जैसे कि पहला कहता है कि जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तभी चक्रवात उत्पन्न होंगे। दूसरा कंडीशन दिया है कि कोरियोलिस बल की उपस्थिति में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब इसके बाद हम चक्रवात के प्रकार के बारे में देखेंगे। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं। तो ये हमारा ग्लोब है, ये इक्वेटर है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर है। तो यहाँ से 0 से 30 को हम उष्णकटिबंधीय, 30 से 45 को उपोष्णकटिबंधीय, 45 से 66 को शीतोष्ण तथा 66 से 90 को ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। तो जो हमारा साइक्लोन ये वाला है उष्णकटिबंधीय, वह 0 से 30 के बीच यहाँ बनता है तथा नीचे भी 0 से 30 दोनों के बीच बनता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कई नामों से जाना जाता है। जैसे कैरेबियन सागर में जो साइक्लोन उत्पन्न होता है इसे हम हरिकेन नाम देते हैं। पूर्वी चीन सागर में जो साइक्लोन उत्पन्न होता है उसे टाइफून, तथा फिलीपींस में जो उत्पन्न होता है उसे बैक्यूम, तथा ऑस्ट्रेलिया में इसे वेली वेली कहते हैं। तथा हिंद महासागर में इसे साइक्लोन और चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो सामान्यतः व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती हैं। जो साइक्लोन की हवा की दिशा है वह ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा एंटी क्लॉक होती है, घड़ी के विपरीत दिशा में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की दिशा में होती है। अब हम शीतोष्ण कटिबंध के बारे में देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंध या वाताग्रीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय अर्थात मध्य अक्षांशों में होता है।
ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग के अधिक होने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात अंडाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार तथा वी आकार के होते हैं, जिस कारण इन्हें निम्न गर्त या ट्रफ कहते हैं। ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, जिनकी गति पछुआ पवनों के कारण प्रायः पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रहती है। ये शीत ऋतु में अधिक विकसित होते हैं, अर्थात इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है तथा उष्णकटिबंधीय की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है तथा शीतोष्णकटिबंध ये इक्वेटर है 0, तो यहाँ 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच, नीचे भी 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच बनते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में कम बनते हैं, शीत ऋतु में ही सिर्फ बनते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में साल भर बने रहते हैं, साल भर उत्पन्न होने की कोशिश करते हैं। अब इसके हम साइक्लोन के नामकरण के बारे में देखते हैं। वर्ष 2004 में के बाद से हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित 8 देश ने नामकरण सम्मेलन में सहमति जताई, अर्थात ये एक समझौता की। पहले क्या होता था कि जो भी साइक्लोन उत्पन्न होता था उसका हर देश अलग अलग नाम रख देता था, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते थे। इसलिए इन्होंने समझौता किया कि हम हर साल एक एक देश एक एक नाम रखेंगे, उसी के हिसाब से नाम रखा जाएगा। तो इसमें शामिल देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड के नाम सूची में योगदान करने के लिए सहमति व्यक्त की। ये उनके द्वारा दिए गए नाम है। जैसे बांग्लादेश ने पहले नाम दिया था ओनील, तो फिर इंडिया ने दिया अग्नि, फिर हिबरू, फिर फ्याल, फिर बाज, ऐसे करते करते सब ने नाम दिया है। तो अभी जो तूफान मतलब अभी जो साइक्लोन उत्पन्न हुआ है अम्फान, उसका नाम थाईलैंड ने रखा है। ये पुराना है, इसमें 8 देश है, अभी टोटल 13 देश हो गए हैं, इनमें और कुछ ईरान, कतर, यमन ये सब जुड़ गए हैं। तो आज का हमारा विषय यही था, अम्फान साइक्लोन। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।